फरवरी 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया था, बर्पा हुआ था आयतुल्लाह खamenei की क़यादत में, सरबराही में। अब ये इनकलाब जो है, इस इनकलाब को जो है बहुत से ख़तरात, खारजी ख़तरात ख़ास तौर से, अंदरूनी भी कुछ ख़तरात लाहक हुए हैं। 47 साल हो गए हैं, लेकिन इन ख़तरात के बावजूद, खारजी और अंदरूनी ख़तरात के बावजूद भी ईरान एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरा है। उस पर कई पाबंदियाँ, तहदीदात लगाई गई हैं। उसी हवाले से ये जो 47 साल हुए हैं मुकम्मल हुए, ईरान कल्चर हाउस में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और मुख्तलिफ जगह जो है, जो यहाँ पर वॉल्स पर जो है, ईरान ने जो गुज़िश्ता 47 सालों में जो तरक्की की है उसकी नुमाइश करने की कोशिश की गई और एक मुज़ाकरा भी रखा गया जिसमें कई लोगों ने तकरीरें की, कई मौजूदीन ने तकरीरें की। आइए इनसे एक मौलाना आयतुल्लाह साहब से बात करते हैं। आपका पहले इसमें गिरामी बताइए। जी, सलाम अर्ज़ किया। मैं आयतुल्लाह नहीं हूँ, कल्ब रुशैद रिजवी मेरा नाम है और मैं नेशनल उलमा पार्लियामेंट का सेक्रेटरी जनरल हूँ और मुझे यहाँ पे कौंसिल जनरल साहब ने बुलाया था। 47वां जो है सालगिरह मनाया जा रहा है और ईरान और हिंदुस्तान के हज़ारों साल के रिलेशन हैं और हम लोग यहाँ मुबारकबाद देने पहुँचे हुए हैं और आपको भी मुबारक, और आपके टीवी चैनल से जो लोग भी इस वक्त देख रहे हैं उन सबकी मुबारक, उनकी खिदमत और मुबारकबाद, और इस दुआ के साथ कि दुनिया के जितने मुल्क हैं सब जिएं और जीने दें और इज़्ज़तों के साथ इंसानी ज़िंदगी की अहमियत को समझें और समझाएं, और जिस तरह हमारा परचम बुलंद रहे उसी तरह दूसरों का भी परचम बुलंद रहे। आप देख रहे हैं कि ईरान का जो है असहयात तंग करने की कोशिश की जा रही है, एक अरसे से जारी, जब से इनकलाब आया है, लेकिन इस वक्त कुछ हालात कुछ ज़्यादा ही शदीद नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आप देखिए, ईरान ईमान के साथ चलता है, हालात जितने भी सख्त हों ईरान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर के टेलीविज़न क्या कह रहे हैं वो बिल्कुल बकवास है, सुनना या समझना। आप ईरान जाइए, आपको खुले आसमान में सभी लोग आज़ाद घूमते दिखाई देंगे। वहाँ न कौम बंकर में है, न कौम का रहबर बंकर में है। बंकर में तो दूसरे मुल्कों के लोग रह रहे हैं, वो ऐसी कौम है कि वो खुद भी मैदान में और उनका रहबर भी मैदान में। बहुत शुक्रिया। आखिरी बात कि रज़ा शाह पहलवी के ज़माने में जो ईरान था, उस वक्त यहाँ के जो शिया हजरात हैं, शिया उलमा है, उनका क्या राब्ता रहा या नहीं रहा? क्या किस तरह से अब जब से इनकलाब आया तब से कुछ ज़्यादा ही जो है एक ब्रिज बन गया है? देखें, ऐसा है, 47 साल पहले के वाक़यात इस वक्त इस इंटरव्यू में बोलना और बताना सही नहीं है, बट इतना बता सकता हूँ आपको कि हिंदुस्तान से ज़ायरीन जो इमाम रज़ा के रोज़े पे जाते थे सालों से, साल से, वो पहले भी जाते थे और अब चूँकि जहाज़ और दूसरी सहूलियात मैसर हैं तो ज़्यादा आमद-ओ-रफ्त हो पा रहा है। 47वीं सालगिरह मनाई जा रही इनकलाब की, तो आप ईरान को आज कहाँ खड़ा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो सवाल है कि जिसके जानने के लिए अगर हमारा जवान आज का गूगल को सर्च करे तो शायद बेहतर तरीके से समझ सकेगा, ताकि एक फ़र्द की बात ना हो, एक हकीकत सामने लोगों की आए। यकीनन ईरान इक़्तिसादी दबाव में है, लेकिन इल्मी, फ़िक्री, अखलाक़ी जिस कमाल के मरहले पे है वो काबिल रश्क है, और इसे वहाँ के वो अफराद बेहतर समझते हैं कि जो वहाँ जाते हैं और नज़दीक से उस फ़ज़ा को देखते हैं, क्योंकि दुनिया ने उसे पहचानवाने में कहीं ना कहीं से सियासत को जो है वो बेस बनाया है। इसलिए ईरान का वो सही चेहरा दुनिया के सामने नहीं आ पा रहा है जो आना चाहिए था। ऐ काश इंसाफ की आवाज़ बुलंद होती और वो चेहरा दुनिया के सामने पेश किया जाता जो ज़मीन पे सच्चाई का है। और ईरान की तरक्की में सबसे बड़ी बात ये है कि आज वहाँ एजुकेशन परसेंटेज 98% है, जो कोई मामूली नहीं है। जो हिजाब को दुनिया में लोग बेस बनाकर मुसलमानों की नाकामी या उनकी तरक्की के राह में रुकावट मानते हैं, आज ईरान के कल्चर में 60% लड़कियां एजुकेशन के मरहले में एक बड़े मंजिल पर हैं, जबकि हालांकि परसेंटेज उनका 97 है, लेकिन वो कमाल और तरक्की के मरहले में 60% जो है जवान तबका उनका है। तो आप देखिए, हर फील्ड में तरक्की की, हर फील्ड में कामयाबी हासिल की, और वही कामयाबी का नतीजा है। जहाँ इल्म होता है वहाँ फ़ख्र नहीं आता, वरना इतनी
इतनी पाबंदियों के बाद अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो शायद कब का वो ज़मीन बोस हो चुका होता, लेकिन जहाँ पे तमाम हिसार मौजूद हैं। वो फक्र का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो लोगों को समझ में नहीं आया। अगर आप अच्छा जी जी, यानी गुर्बत यानी फ़क्र यानी गुर्बत। देखिए वो चीज़ें हैं कि जैसे गुर्बत वो चीज़ होती है जो नज़र आती है, महसूस होती है, ज़िंदगी के नशेब व फराज में उसे देखा जा सकता है, लेकिन ईरान के कल्चर में अगर आके देखें तो ऐसा कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता सिवाय एक ज़हनी दबाव, इधरी तनाव के। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल यह है आपसे कि जब से इनकलाब आया हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में शिया सुन्नी तनाज़ात जो हुआ करते थे उसमें बहुत कमी आई, जो इख्तलाफात थे एक दूसरे के करीब आए। क्या समझते हैं, इनकलाब की देन है या कुछ और नतीजा है? क़तअन इसके पीछे कहीं ना कहीं से इनकलाब का जो है की देन है और इनकलाब की कोशिश है। देखिए हमें शिया सुन्नी कोई इख्तलाफ नहीं है, तो नज़रिए हैं अल्लाह से करीब होने के लिए। दोनों का मकसद एक है, दोनों का हदफ एक है कि हमें खुदा से करीब होना है, मिल के खुदा को चेहरा दिखाना है। ये शिया सुन्नी इख्तलाफ बनाया गया, पैदा किया गया ताकि मुसलमानों का अगर ये मसलक हम ख्याल हम फिक्र हो गया तो उस पर इक़्तिदार नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं से मुसलमानों को दबा के रखने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म दुश्मनों ने चुना जिसको शिया सुन्नी का नाम दिया। वरना सच में यह है कि ये सब फर्जंदान तौहीद हैं और दोनों एक रास्ते। इमाम ख़ुमैनी ने इसी फ़िक्र को आलमी किया, आयतुल्लाह ख़ामेनी ने इसी फ़िक्र की हिफाजत की, और यकीनन ईरान के इनकलाब का कहीं ना कहीं ये समरा है, असर है, जो ये खला, ये खलिश, ये दूरी नज़दीकियों में तब्दील हो रही है और ये तमाम जो है हमारा तय हो रहा है।